ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अब प्रकृति की उत्पत्ति के 5वां भाग के बारे में आप ध्यान दें, श्रवण करें। ये 5 खंडों में आता है। हमने बनाया है 5 खंडों में। ये पुराणों से लिया गया है और इसके बनाने में बड़ा थोड़ा परिश्रम तो ज़रूर हुआ, लेकिन तैयार करना हमारा कर्तव्य था, इसलिए हम इसको तैयार किए हैं। आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। ये विषय बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी कल्याणकारी होगा। तो आप 5वां भाग पार्ट 5 इसके बारे में आप ध्यान दें। कहते हैं कि दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र हुए। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई। 2 पुत्र हुआ और सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई। सिंहिका का विवाह विप्रचीटी के साथ हुआ। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, अनुहलाद, हलाद, प्रहलाद, सहलाद, जिसमें प्रहलाद विष्णु के अनन्य भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। सहलाद के पुत्र आयुष्मान और शिवी तथा बाष्कल नाम के ये 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन से राजा बलि उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र हुए, जिसमें बाण सबसे बड़े पुत्र थे। हिरण्याक्ष के 6 पुत्र हुए, उत्कूर, शकुनी, भूतसंताप, महानाभ, महाबाहु और कालनाभ। धनु के 16 पुत्र हुए, द्विमुद्धा, शंकर, अयोमुख, शंकु, शिरा, कपिल, संबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वयंभनु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासूर और विप्रचिति। ये 16 पुत्र हैं राजा धनु के। धनु दैत्य था। स्वर भानु के कन्या सुप्रभा है और वृषपर्वा के पुत्री शर्मिष्ठा, उपदानवी और हयग्रीवा थी। वैश्वानर की 2 पुत्रियां हैं, पुलोमा तथा कालका। इन दोनों का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। इन दोनों पत्नियों से 60,000 दानव उत्पन्न हुए। वे कश्यप के इन पुत्रों को पोलोम और कालकंज कहा जाता है। विप्रचिति सिंहिका का विप्रचिति और सिंहिका से 12 पुत्र हैं। व्यंश, शल्य, बलवान, नम, महाबल, वातापी, नमुची, इलबाल, खशिष्मान, अंजक, नरक तथा काल नाम। ये 12 पुत्र हैं किसके? विप्रचिति के। विप्रचिति की पत्नी का नाम सिंहिका है। प्रहलाद के कुल में निवात, कवच नाम के 2 दैत्यों के उत्पत्ति हुई। तामरा से 6 कन्याओं का जन्म हुआ। सुकी, सैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृधिका। सुकी से उलूक तथा उलूकों के प्रतिपक्षी
काक आदि पंछी उत्पन्न हुए। किससे हुए? सुकी ताम्रा से 6 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें सुकी, सयनी, भासी, सुग्रीवी, सूची, गृधिका, ये कन्याएं हुई। ताम्रा राक्षसी से 6 कन्या का जन्म हुआ। ताम्रा के 6 कन्याओं का जन्म हुआ। सुकी से उलूक और उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि पंछी उत्पन्न हुए। ये ताम्रा का देन है, जो उल्लू और उल्लू से संबंधित और अन्य पंछियों का उत्पत्ति हुआ। सियनी से बाज उत्पन्न हुआ। सियनी से बाज उत्पन्न हुआ। भासी से भास उत्पन्न हुआ। गृधिका, जैसे कहते हैं ना कि ताम्रा के 6 कन्याओं का जन्म हुआ, तो सुकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सूची और गृधिका, ये 6 पुत्र हुए ताम्रा के हैं। ये 6 कन्याओं का जन्म हुआ। सुकी से उलूक और उलूकों के प्रतिपक्षी पंछी उत्पन्न हुए। और सेनी से बाज उत्पन्न हुआ। भासी से भास उत्पन्न हुआ। गृधिका से गिद्ध पंछी उत्पन्न हुआ। और सूची से जलचर पक्षी की उत्पत्ति हुई। सुग्रीवी से अश्व, घोड़ा, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसी को ताम्रवंश कहा गया है। और विनीता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नाम के 2 पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से हजारों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी हजारों सर्पों का जन्म हुआ। ये सभी सर्पों में प्रधान सर्प हैं शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कमला, अशोतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय। ये जो है कि नहीं प्रधान सर्प माने गए हैं। हजारों हजार सर्पों की उत्पत्ति हुई सुरसा से और कद्रु से, जिसमें ये सर्प है जो बहुत ही विषैला और बड़े क्रोधी सर्प हैं। कौन कौन से हैं? शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, शंख नाग, श्वेत नाग, महापद्म नाग, कमला नाग, अश्वतर नाग, एलापत्र नाग, और नाग, करकोटक और धनंजय नाग। ये इतने विषैले सर्प हैं। इनके बड़े बड़े दांत हैं और ये बड़े क्रोधी हैं। ये इनके हवा से लोग मर जाते हैं। ये इतने विषैले हैं। तो इन सर्पों का जन्म किसने दिया? सुरसा और कद्रु। सुरसा से 1000 हजारों हजार सांप उत्पन्न हुए और कद्रु से भी हजारों हजार सांप उत्पन्न हुआ। अब आप आवे क्रोधा। क्रोधा ने महाबली पिशाचों का जन्म दिया। सुरभि से गाय और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष लता, बल्लरी और तृण घासों को उत्पन्न किया। खगा से यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। दीति से मरुत नाम के 49 देवतों का उत्पन्न हुआ। ये दीति हैं 49 पवन हैं। वही 49 पवनों को दीति के गर्भ से ये उत्पन्न हुए।
49 पुत्र हुए दिति के, पवन पुत्र। तो 49 पवन उत्पन्न होते हैं, जिससे शरीर में भी 49 पवन है। कहते हैं कि बहे पवन 49 हैं, 49 से 50 नहीं है, 49 पवन है। दिति से मरुत नाम के 49 देवों को उत्पन्न किया। उन मरुत गणों में पहला मरुत गण है एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा त्रिशुक्र। इन 7 का एक गण है। 7 के एक एक गण में आते हैं और 7 गण हैं, तो 7 7 49 पवन हुए। दूसरा गण है इद्रिक, सदरिक, अन्याद्रिक, प्रीति, सदरिक, मीता, समित और सुमित। ये दूसरा मरुत गण में आते हैं। अब आप सुनिए तीसरा मरुत गण। तीसरा मरुत गण है रीतसीत, सत्यजीत, सुसेन, सेनजीत, अतिमित्र, अमित, दूरमित्र। यह मरुतों का तीसरा गण है। अब मरुतों का चौथा गण के बारे में आप समझें कि रीत, ऋतुधर्म, विहता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुमेधा। यह मरुतों का चौथा गण है। ये मिला करके 7 28 हुआ। अब आप 5वां गण में आइए। हनुमान, प्रसव, सूरभ, नादीरुग्र और ध्वनिर्भास, विक्षिप और सह। ये मरुत के 5वां गण है। मरुतों का 7वां गण है दस्युति, वसु, अनायुध्य, लाम, काम, जयी, विराट तथा उद्घोषण। ये 7वां गण में आते हैं। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि ये सभी भगवान का ही पूजा करते हैं और स्वयं भगवान ने ही मरुत रूप में आकर के प्रकृति की रक्षा हेतु भरण पोषण के लिए और जीवन दान देने के लिए मरुत के रूप में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा ने ही अवतार लिया है। ये मरुत के रूप में है, वायु के रूप में। आप सांस ले रहे हैं तो ये तो वायु है ना। शरीर में वायु इकट्ठा होता है, वायु पाचन तंत्र देता है। अगर हवा न बहे तो पूर्वा पश्चिम का आभास कहाँ से हो? फल फूल और धान्य इत्यादि का उपज कैसे हो पाएगा? तो इसलिए मरुत गणों की 49 मरुत गणों की उत्पत्ति किए हैं, जो पृथ्वीवासियों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जलचरों के लिए, नभचर, जलचर हैं, भूधर, जितने भी जीव आत्मा हैं धरातल में, नभ में, उन सभी के लिए ये मरुत गण जो है कि नहीं बड़े ही कल्याण करते हैं। इन्हीं से ऑक्सीजन मिलता है। अगर ये हट जाए तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा अपने हिसाब से जो भी सृष्टि का निर्माण करते हैं उसमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। ये सृजनहार हैं। ब्रह्मा के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु के रूप में आकर सृष्टि का पालन करते हैं,
और शिव के रूप में यानी महाकाल के रूप में संहार कर डालते हैं। इस तरह से बार बार प्रकृतियां बनती है और बार बार मिटती है। बार बार मानव योनि में जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। नदी, समुद्र, ताल, तलैया, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, तारा जितने भी बनाया है सभी का एक दिन विनाश होना है और पुनः निर्माण होना है। यही संसार की, नश्वर संसार की यही खेला है और ये चलते आ रहा है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो धरती पर हम आप जन्म लिए हैं तो ये बड़ा दुर्लभ है जन्म मनुष्य का माना गया है। इसमें जो है कि नहीं, मनुष्यत्व होना चाहिए और ईश्वर के उस पार ब्रह्म परमात्मा के प्रति जो सृष्टि रचना किया है उसके आभार प्रकट करते रहना चाहिए। हैं, उसके उदारता को आप देखें, समझें और बुझें। प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं। प्रकृति बची रहेगी तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, निरोग रहेंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप बचें, समाज को बचाएं, परिवार को बचाएं, जीव जंतुओं को बचाएं। ये आपका धर्म होता है। आजकल तो कोरोना नाम का जो है कि नहीं व्याधि उत्पन्न हुआ है, पूरे भूमंडल पर व्याप्त हो गया है। इससे कैसे बचा जाए इसके लिए भी विचार करना होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री महोदय अपने से बहुत प्रयास कर रहे हैं, गणमान्य नेतागण भी इसके बारे में बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। तो हमें भी उनके बताए अनुसार चलना चाहिए और अपने को बचाने का व्यवस्था करना चाहिए। तो रामायण में भी दिए हैं। रामायण के उत्तरकांड में व्याधियों का वर्णन देते हुए कहते हैं, मानस रोग के बारे में कहते हैं कि मानस रोग एक महामारी रोग है और बहुत से व्याधियों का वो नाम भी दिए हैं। इसको आप एक बार जरूर श्रवण कर लेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आपको ये मिलेगा। आप खोजें और इन महामारियों से बचने का उपाय भी उसमें है। बगैर देव कृपा के कुछ होने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। लोग नहीं मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन देव कृपा तो होता है, देव कृपा होता है, देव आशीर्वाद होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ये सृष्टि के निरूपण के बारे में। ये 5 खंडों में हमने आपको बताया। ये अंतिम खंड 5वां था। इससे आप जरूर लाभ लेंगे। जय माई जगदम्बा।